फेज 1 में मां बेटी की हत्या कर दी गई। वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची तो आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी नौकर को हिरासत में ले लिया। मां की लाश बेडरूम और बेटी की लाश बाथरूम में बरामद हुई पुलिस को। तो आपको बता दें कि डांट के बाद गुस्से में नौकर आया और उसके बाद इतने बड़े घटना को उस नौकर ने अंजाम दिया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां मां और बेटे की एक साथ उनके ही घर में रहने वाले नौकर ने हत्या कर दी। दिल्ली के लाजपत नगर में हम ठीक उसी मकान के नीचे खड़े हैं जहां बीती रात एक महिला और उसके बेटे की गला रेतकर नौकर द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। आपको मकान दिखा देते हैं। लाजपत नगर का ये मकान है और जो खिड़की आपको खुली हुई नजर आ रही है, यही वो मकान है जहां पर बीती रात घरेलू नौकर द्वारा मकान मालकिन और उसके बेटे की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर परिवार रहता था, जिसमें रुचिका जो घर की मालकिन थी और उसका बेटा क्रिश वो यहाँ रहते थे और जो पति थे वो ड्यूटी करने के लिए बाहर गए हुए थे। लेकिन मालकिन ने किसी बात को लेकर नौकर मुकेश को डांटा, जिसके बाद नौकर ने गुस्से में आकर जो मालकिन रुचिका है उनकी गला रेतकर हत्या कर दी। उनकी जो डेड बॉडी है वो बेडरूम में मिली, जबकि बेटे क्रिश की जो डेड बॉडी है वो बाथरूम में। के बाद पुलिस आ गई, उन्होंने कोशिश करी दरवाजा तोड़ने की, तो फिर पता चला हमें कि कुछ हादसा हो गया। बस इतना ही मालूम है। तो आप जानते थे कब से यहाँ पर रह रहे थे? आप लोगों की बातचीत हो रही घर पर? बहुत क्योंकि वो सारा दिन शॉप पे रहती थी, उनके हस्बैंड भी, तो ज्यादा इतनी बातचीत होती नहीं थी। बच्चा तो बाहर खेलते हुए देखा होगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो यहीं पर खेलता था। ज्यादा नहीं, हेलो हाय हुई, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई खास। इनके घर में काम करने वाले नौकर चकर अंदर आते रहते थे क्योंकि बेसमेंट भी इनका ही था? जी, एक्चुअली इतना ज्यादा हमने कभी, क्योंकि एकदम थोड़ा लेफ्ट साइड पे पड़ता है ना, हम तो सेंट्रल मार्केट में है, घड़ियों की दुकान है जी, बस इतना ही मालूम। दिक्कत नहीं थी, मिसेज से ही बात होती थी, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा अच्छा खुशहाल परिवार था। परिवार में कौन कौन थे? बेटा था, एक बेटी है और मियाँ वाइफ और दोनों लोग। आपको कब इस खबर की पता चला कि रात करीबन 12:30-1 बजे पता लगा। हाँ, आपको किसने बताया? शॉप पे लड़का जो काम कर सेलमैन है ना, उसका रात 12:30-1 बजे फोन आया कि भाई साहब ऐसे ऐसे हो गया। मैंने ऐसा नहीं हो सकता। सुबह हम यहाँ 8:30-9 बजे यहाँ आए हैं तो देखा तो मीडिया है, और फिर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल से अभी भाई साहब से बात हुई है लड़कों से, उन्होंने कहा घर पे पहुंच जाओ, हम आ रहे हैं। जो नौकर जिसने हत्या की है मुकेश बताया जा रहा है, कभी मुकेश को देखा है, उससे कहीं बातचीत हुई है? दुकान पे हम जाते थे तो देखा है हमने। हाँ, कैसा है देखने में? सामले रंग का है, 23-24 साल की उम्र होगी, सामले रंग का है, शांत स्वभाव का लड़का है। मुकेश कह रहा है कि जो रुचिका थी, जो घर की मालकिन थी, उन्होंने मुकेश को किसी चीज को लेकर डांटा था, जिसके बाद उसने हत्या कर दी, लगता है? नहीं, ऐसा तो कैसे नहीं है, कभी समझाने की कहती थी, इस तरीके का इतना तेज व्यवहार नहीं था इनका। मतलब किसी को थोड़ा बहुत डांट दिया तो कल को शांति भी हो गई, इस तरीके की कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में इस वक्त मौजूद है, जहां बीती रात एक महिला और उसके बेटे की हत्या कर दी गई। राहत की बात यह है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आरोपी नौकर है मुकेश, उसे गिरफ्तार कर लिया है। जंगपुरा के विधायक तजिंदर सिंह मारवा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मारवा साहब, आपका ही इलाका लगता है, कल इसी इलाके में हादसा हो गया। जो डबल मर्डर हुआ है, रात को जैसे ही मुझे पता लगा, मेरे बेटे अर्जुन पाल सिंह मारवा ने, जो काउंसलर है, उन्होंने कहा ऐसे ऐसे पापा मर्डर हो गए। मैंने पुलिस कमिश्नर साहब से बात की, डीसीपी तिवारी जी की तो जितनी सराहनीय की जाए कम है, SHO साहब की, कि इन्होंने हर घंटे में मुझे बताते रहे, मैं लोगों को बताता रहा कि शांत हो जाओ, क्योंकि रात यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे हो गए थे। तो इन्होंने रात को 12 टीमें लगा के, तिवारी जी ने क्राइम टीम भी लगा दी, दूसरी भी लगा दी, जितनी टीमें थी, और इन्होंने लोकेशन पता करते 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 अरेस्ट कर लिए। अगर थोड़ा चूक जाते, ये नेपाल निकल जाता, तो फिर ये गुत्थी जो है वहीं की वहीं रहती। जो विपक्ष है वो कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहा है, आम आदमी पार्टी हो, वो बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखो, उनका काम है, उनके टाइम तो आप देखो ना, जब तक होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी ने मीटिंग ली है, एक ही मीटिंग ली ना 4 महीने पहले अमित शाह जी ने कानून व्यवस्था पे, उसके बाद आप निकालो कि कानून व्यवस्था दिल्ली में, नहीं तो पहले क्या हो रहा था,
एक ही मीटिंग अमित शाह जी के लेके पुलिस कमिश्नर साहब का रात को मेरे को 10 बार फोन आया, डीसीपी तिवारी साहब का मेरे को 8 बार फोन आया, एसीपी साहब का, एसएचओ साहब का। 12 टीमें लगानी कोई छोटी मोटी बात, और एक आदमी उसमें इन्वॉल्व है या उसके पीछे और स्कीम है, वो बाद में पता लगेगा क्या है। लेकिन उसको ढूंढ तो लिया ना, है निकाल लिया, इससे बड़ी बात क्या है। मैं तो तिवारी जी का सराहनीय करूंगा कि डबल मर्डर का जो हुआ है उसको एकदम हल कर लिया। तो वो बहुत मतलब कि आज पब्लिक में रात को तो आप देखते कितना रोष था, सुबह कितना रोष था, जब तक वो अरेस्ट नहीं हुआ बड़ा रोष था। लेकिन 12 टीमें लगाने के क्राइम की टीम तिवारी जी ने लगा दी, सारी टीमें लगा दी। और आज बहुत लोगों को मैं एक जरूर अपील करूंगा कि आप नौकर रखो तो वेरिफिकेशन जरूर कराओ उसका। बिल्कुल। तो तजिंदर सिंह मारवा विधायक हैं, ये जंगपुरा विधानसभा के लाजपत नगर का इलाका भी जंगपुरा में ही लगता है, और उनका भी साफ कहना है कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 टीमें बनाई और जिसके बाद आरोपी मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। और उम्मीद जताई है विधायक ने कि बहुत जल्द जो ये पूरा घटना है उसका खुलासा कर दिया जाएगा। अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ नवीन शांत, हिंदी खबर, दिल्ली।